हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू और ब्रेड से नाश्ता बनाएंगे, तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए, बॉईल किया हुआ आलू लिए हैं। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे, इससे अच्छा बाइंडिंग हो जाती है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1 चम्मच लहसुन और मिर्चा का पेस्ट, तीखा अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको सारे मसाले और आलू ब्रेड को अच्छे से मिला लेंगे। ये सारे मसाले आलू और ब्रेड क्रम्स अच्छे से मिल गया है। अब इसको हम साइड कर लेंगे और आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। एक हम दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें आधा कप बेसन डालेंगे। इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच के लगभग नमक डाल देते हैं और आधी छोटी चम्मच के लगभग इसमें हल्दी डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा घोल बना लेते हैं। देखिए, बेसन का घोल अच्छे से तैयार हो गया है। नाश्ते के लिए मसाला बना लेते हैं। 1 बड़े चम्मच के लगभग जीरा डालेंगे, ये कच्चा जीरा है। और 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे। इसका हम पाउडर बना लेते हैं। देखिए, मसाला बनकर तैयार हो गया। इस मसाले को डब्बे में भरकर रख लें। इसको चाट सैलेड में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। आलू लेंगे, इसका हम गोल बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर लेंगे। अपने आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा साइज में कर सकते हैं, ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये बना लिए हैं। अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं। पहले से गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। 1 आलू टिक्की लेंगे और इसको बेसन में ऐसे डिप करेंगे। इसको आराम से तेल में छोड़ लेंगे। एक बार में जितना है उतना तलेंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं और दोनों साइड से पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। देखिए, अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, बनकर तैयार हो गया। अब इस पर हम जो मसाला बनाए थे वो डाल देते हैं। ये रेसिपी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप आम के खट्टी मीठी चटनी के साथ या सॉस के साथ आप खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।